सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ऑल ऑफ यू। Now we are going to start वर्णोच्चारण शिक्षा। तो हमारा क्या चल रहा था? पिछले सप्ताह क्या पढ़ाया था? स्वर के बारे में। स्वराः स्वयं राजन्त इति स्वराः। स्वयं राजन्त इति स्वराः। और उसके बाद फिर अच के बारे में बताया था। ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच्छा, याद आ गया। हाँ, तो ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो इस पर हमने कहा था कि व्याकरण पढ़ने के लिए 8 चीज की आवश्यकता होती है। क्या क्या याद है आपको आनंद जी? क्या क्या है? पहले सूत्र पाठ याद होना चाहिए। फिर पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि। मेरी नाइस, खुश कर दिया आपने, बहुत अच्छा। और सभी को याद है? राजभल्ला जी आपको याद है? हाँ जी। हाँ बोलिए आप। पाठ, पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि। आप शायद दूर हैं इससे, तो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। पास में आकर के बोलना होगा, कान के पास। बोलिए फिर। विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि। बहुत सुंदर। अच्छा जी। और कुलदीप जी आपको याद है? हाँ आचार्य जी, प्रयत्न मैं कर देता हूँ। अष्टाध्यायी कंठस्थ होना चाहिए, फिर पदच्छेद होना चाहिए, अनुवृत्ति, समास, फिर पदच्छेद के बाद विभक्ति, पदच्छेद, विभक्ति या समास, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उदाहरण, अर्थ, फिर उदाहरण, फिर उदाहरण, सिद्धि। ये क्रम, इन ऑर्डर, इससे उधर उधर नहीं कीजिएगा, क्रम यही चलेगा। जी जी। प्रतीक जी आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वो याद कर लीजिएगा। तो मतलब याद करेंगे, मैंने मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए कि इसका नाम, मतलब ये जो सूत्र है, सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, समास, उदाहरण इत्यादि जो है 8 चीज जो हमने बताया, यही व्याकरण है। इतना यदि पढ़ लेते हैं, इतना यदि समझ जाते हैं तो व्याकरण पढ़ लिया। और अन्य जितने भी है, इतने ही की रक्षा करने के लिए है। इसी के लिए, जैसे भारत देश है ना जी, इंडिया है। अब इंडिया है या कोई भी अमेरिका है, इसकी सीमा है। भारत की जो सीमा है वही भारत देश है, परंतु उसमें जो भी सीमा पर रहता है और जो रहता है, अन्य जितने भी और क्रियाएं हैं, उसकी रक्षा मात्र के लिए है। तो ऐसे ही ये जो 8 चीज है, ये जो इसका जिसका नाम व्याकरण है, इसी का नाम व्याकरण है। इसी व्याकरण को सुरक्षित रखने के लिए, इसी व्याकरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अन्य जितने भी है, महाभाष इत्यादि है, सब इसी के प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जितना मजबूत हमारा होगा, सूत्र पाठ, पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, ये जितना हमारा मजबूत होगा, उतना ही हमें अन्य काशिका वृत्ति, महाभाष्य इत्यादि में जो है
अधिक गति होगी, अधिक समझ में आएगा। इसलिए अधिक से अधिक इसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करने का। तो हमने बताया था कि पदच्छेद हमने कर दिया था, उ कालः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अच प्रथमा विभक्ति एक वचन, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये हमने बता दिया था। नहीं जी? हाँ जी। दूसरा था कि अब समास, पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया, अब समास। तो समास में बताया था कि उ कालः में समास है और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में समास है। तो समास किसका नाम है? तो बताया था कि समसनम समासः, समसन का नाम समास है, माने संक्षेपीकरणम। और वहां पर संक्षेपीकरणम का मतलब है कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समासः। इसी पर हमने बताया था कि किसी भी चीज का हम लक्षण करते हैं, किसी की भी हम परिभाषा देते हैं, तो वह परिभाषा 3 दोषों से रहित होना चाहिए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष त्रय शून्यत्वम ही लक्षणत्वम, ये लक्षण का लक्षण है। जिसकी हम परिभाषा कर रहे हैं उस परिभाषा का परिभाषत्व है, जिसका हम पहचान बता रहे हैं उस पहचान का पहचानत्व है। तो इन 3 दोषों से युक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी एक दोष से युक्त होता है तो वह निर्दोष नहीं माना जाता है, वह सदोष होता है, वह दुष्ट लक्षण होता है। इसी में हमने उदाहरण दिया था कि यदि हम गौ का लक्षण करते हैं तो गौ का, यदि कोई गौ कहता है कि एक सफवत्वम गोत्वम, एक खुर है जिसके पास उसका नाम गौ है, तो एक खुर नहीं होता, ये गौ मात्र में नहीं घटता, तो ये असंभव दोष से ये लक्षण ग्रसित है, इसलिए परिभाषा ठीक नहीं है। दूसरा हमने उदाहरण दिया था कि यदि कहते हैं शुक्लत्वम गोत्वम, यदि सफेद का जो होना है, सफेद वाली जो है वह गौ है, सफेद जो है वह गौ है, तब तो सफेद वाली जो गौ है उसमें तो घट जाएगा, परंतु जो काली होगी, चितकबरी जो होगी, धवली जो होगी, उसमें नहीं घटेगा। तो ये अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, तो ये भी लक्षण ठीक नहीं है। तीसरा हमने बताया था कि अतिव्याप्ति, जैसे कृष्णत्वम गोत्वम हमने कह दिया, सॉरी क्या बोलते, श्रृंगित्वम गोत्वम, श्रृंगित्वम गोत्वम, जो सिंह वाली है उसका नाम गौ है, तो क्या होगा, सिंह वाली जितने हैं वो तो गौ है ही, परंतु उससे अधिक भैंस में, बकरी में और भी जो है जानवर है जिसके पास सिंह होता है, उसमें भी घटने लग जाएगा, इसलिए ये भी लक्षण ठीक नहीं है। तो इन सब को विचार करके फिर कहते हैं शासनादि मत्वम गोत्वम। उस दिन मैंने कह दिया था कि गल कंबलवत्वम गोत्वम, गल कंबल वाला जो है, तो गल कंबल कहते हैं शासना को, शासनादि माने शासन को कहते हैं गल कंबल, दम के साथ शासना, शासन, शासना माने गल कंबल। तो शासन आदि जिसके अंदर है, तो गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि नीचे में गर्दन में लटकता है और किसी में एक जानवर में नहीं होता। तो यहाँ पर शासनादि मत्वम गल कंबलवत्वम इति गोत्वम, गल कंबल वाला जो है, शासनादि वाले जो है उसका नाम गौ है, तो यह निर्दुष्ट लक्षण है। तो ऐसे ही हमें समास का भी जो निर्दुष्ट लक्षण, समसनम समास, वह व्युत्पत्ति के आधार पर तो कर दिया, ठीक है, परंतु उसका परिष्कार करने के लिए फिर बताया मैंने कि इसका मतलब यह है कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास, नहीं तो समसनम संक्षेपीकरणम तो प्रत्याहार भी होता है। तो इसीलिए हमें हर चीज में किसी में प्रयास करना चाहिए कि वह निर्दुष्ट लक्षण हो। इस पर विचार जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी। तो आइए उ कालः में पहले समास करते हैं, क्योंकि उ कालः में भी उ है और काल 2 शब्द है, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत में भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 शब्द है। तो उ कालः जो है, उ कालः में 2 तरीके का समास है। एक तो
सबसे पहले तो ये समझना कि ऊ जो है यहाँ पर दीर्घ ऊ जो दिख रहा है सभी को दिख रहा है कि नहीं लिपि में? देवनागरी की जो लिपि है ऊ काला, आपने सभी वर्ण शिक्षा खोला हुआ है कि नहीं? जी खोला हुआ। हाँ, सभी खोलेंगे तभी समझ में आएगा। प्रतीक जी आपने खोला कि नहीं? हाँ हाँ, तो ऊ कौन सा दीर्घ है कि ह्रस्व है कि प्लुत है? दीर्घ दीर्घ है। वेरी नाइस। तो दीर्घ है। जब मैं प्रश्न पूछूं तो तुरंत जवाब देंगे। दीर्घ है। तो ये जो दीर्घ है इसमें 3 ऊ का समावेश है, 3 ऊ मिला हुआ है। देखो ह्रस्व ऊ, जैसे मैं बोलूं कि अ और अ मिलकर के क्या होता है? आ। वेरी नाइस। अ और आ मिला दिए तो हो गया आ। तो इस आ के अंदर 2 चीज हुआ कि नहीं जी? एक ह्रस्व हुआ, एक दीर्घ हुआ। और आ को दीर्घ कर देंगे और अ प्लस आ इजकल टू आ। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस आ में कितने वर्ण हैं तो क्या बोलेंगे? 2 वर्ण हैं। माने अ है और ह्रस्व है और दीर्घ, माने अ है और आ है। ऐसे ही कहूंगा फिर अब आ है फिर प्लस प्लूत अ, प्लस प्लूत अ इजकल टू क्या होगा? आ प्लस अ इजकल टू बस आ दीर्घ ही होगा, लंबा नहीं। आ माने अ प्लस आ प्लस अ इजकल टू आ। समझ में आया? जी। किसी को शंका है इसमें? नहीं। डिड यू हैव एनी क्वेश्चन? प्रतीक जी आपको समझ में आया? हाँ। अ प्लस आ प्लस अ इजकल टू आ। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ इजकल टू ऊ। तो हम अब कह सकते हैं कि हमने जो आपको अभी बताया ऊ प्लस ऊ इजकल टू ऊ, इस ऊ में कितने ऊ मिले हुए हैं? 3 कहेंगे ना जी। तो बस ऊ काला में जो ऊ है वह 3 ऊ है। उश्च उश्च उश्च। क्या बताया मैं? उश्च उश्च उश्च। इसका एक शेष कर देंगे तो एक शेष करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ ऊ प्लस, और जब इसकी सिद्धि करेंगे तो सु औ जस, जस प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? जस। तो ऊ प्लस जस, जस में ज का लोप कर देंगे, बच गया अस। क्या बन गया? अस। अब ऊ प्लस अस, अब एक सूत्र है इको या नची। वो क्या करता है? ऊ को व करता है। अस का अच परे है तो ऊ को व, तो ऊ को व कर दिया तो क्या बन गया? व अस। क्या बन गया? मिला दीजिए। वस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वस। और 100 को विसर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वह। तो ये वह जो बहुवचन है वह क्या हो गया जी? सुरामः एक वचन, रामौ द्विवचन, रामाः बहुवचन, गुरु एक वचन, गुरु द्विवचन, गुरवः बहुवचन। हो गया ना जी? ऐसे ऊह एक वचन, ऊ द्विवचन, वह बहुवचन। समझ में आया? जी। तो यहाँ पर वह जो है बहुवचन है तो हम कह सकते हैं कि वह, यदि मैं कहूं उश्च 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 इति वह, एक शेष हो गया। तो ये वह में कितने ऊ मिले हुए हैं? 3 ऊ है। इतने तक किसी को शंका है? जी नहीं। समझते जाएंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धीरे धीरे उश्च
उश्च उश्च इति वह, ये एक शेष हो गया, ऊ और जस आकर के वह बन गया। तो ये जो वह जो है बहुवचन है, 3 ऊ इसमें मिला हुआ है। अब आगे चलें जी। अब वह जो है वह का षष्ठी क्या बनेगा? वह का षष्ठी होगा वाम। वह का षष्ठी क्या बनेगा जी? षष्ठी बहुवचन या षष्ठी बहुवचन। वह तो षष्ठी बहुवचन है, इसलिए वाम ही बनेगा ना जी। जी जी। तो वाम, वाम कालह ऊ कालह, क्या हो गया जी? वाम कालह ऊ कालह। वाम का षष्ठी तत्पुरुष समास, वाम कालह ऊ कालह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अर्थ बताइए। प्रतीक जी आप इसका अर्थ बताइए जी। वाम कालह, कालह माने हुआ उच्चारण काल, काल माने समय, टाइम। तो यहाँ पर काल का मतलब है उच्चारण का समय, उच्चारण का काल, उच्चारण काल। तो वाम काल का क्या अर्थ हुआ आप बताइए, बता सकते हैं? व का अर्थ यदि आपको पता है तो वाम का अर्थ हो जाएगा व माने ऊ ऊ ऊ। व का मतलब क्या है जी? तीनों। ऊ ऊ ऊ। और वाम षष्ठी है तो क्या हो गया? ऊ ऊ ऊ के उच्चारण काल। वाम कालह ऊ कालह का अर्थ हुआ ऊ ऊ ऊ के उच्चारण काल। समझ में आया जी? प्रतीक जी आपको समझ में आया? हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। वाम कालह ऊ कालह, वाम माने एक मात्रिक ऊ, दो मात्रिक ऊ, 3 मात्रिक ऊ के उच्चारण काल। वाम षष्ठी विभक्ति है तो वाम कालह ऊ कालह माने वाम कालह एक मात्रिक ऊ, 2 मात्रिक ऊ, 3 मात्रिक ऊ के उच्चारण काल। ये हुआ ऊ कालह का अर्थ। कुलदीप जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ आचार्य जी। राजभल्ला जी आपको समझ में आ रहा है? आ गया जी। वो जो वाह था वो वाह बहुवचन था, वाह वाला जो बना है। वह विसर्गा के साथ आएगा। विसर्ग है ना जी। वह तो जब विभक्ति अपदम न प्रयुंजित, बिना पद का तो हम शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते संस्कृत में। केवल वह का प्रयोग नहीं कर सकते। वह माने रामा का प्रयोग कर सकते हैं, राम का प्रयोग नहीं कर सकते। रामों का प्रयोग कर सकते, केवल राम का प्रयोग नहीं कर सकते। रामा का प्रयोग कर सकते हैं, राम का प्रयोग केवल नहीं कर सकते। राम का प्रयोग करना गलत है। तो रामा, तो ऐसे ही जब हम पद बनाएंगे संस्कृत में तो वह ही होगा ना जी। उष्ट 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 इति वह, पद में वह हो गया। और वह का षष्ठी बहुवचन हमने बताया कि वाम, और वाम के ऊ के साथ काल का षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया तो वाम कालह ऊ कालह। तो ऊ कालह का क्या अर्थ हुआ? पूरी बुद्धि लगाना होगा इसको समझने में, क्योंकि मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। बोलिए राजभल्ला जी, क्योंकि ऊपर से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ऊ काला का क्या मतलब हुआ? ऊ के उच्चारण काल। वेरी नाइस, बस अच्छा हो गया, समझ में आ गया आपको। मतलब ऊ ऊ ऊ के उच्चारण काल। आनंद जी आपको समझ में आया जी? क्या बोलिए? ऊ ऊ ऊ के उच्चारण काल। हाँ कुलदीप जी आप बोलिए। या ऊ ऊ ऊ का जो उच्चारण समय है वो ऊ काल है। ऊ काल, वेरी नाइस। आप प्रतीक जी आप बोलिए। ऊ ऊ ऊ का उच्चारण काल है वो उकाल है। उकाल है। और उनको आपकी पत्नी को समझ में आ गया? हाँ हाँ, उनको भी, उनसे भी अभ्यास करवा लीजिएगा। तो ऊ ऊ ऊ के उच्चारण काल। अब क्या है, यहां पर जो काल है ये 2 बार काल का उच्चारण करना है। एक तो षष्ठी तत्पुरुष समास है और फिर बहुब्रीहि।
ये है षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वैसे उकाला में बहुब्री समास, उकाला बहुब्री समास है। उस बहुब्रीहि के गर्भ में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसका है वाम काल, अलग करेंगे तो वाम कालः कालः यस्य। क्या होगा जी? वाम, वैसे उ काला काला यस्य, ऐसा भी करेंगे। तो काला में दो बार, एक जो है ये कर देंगे, दो काल इसमें पढ़ा हुआ है, काल काल, जैसे हलंत्यम हलंत्यम, ऐसे काल काल माने है। उ काल में महर्षि पाणिनि जी ने एक ही काल से दो बार काल कहना चाह रहे हैं, तो समझने वाला इसका उच्चारण करेगा। वक्ता तो एक ही बार उच्चारण करेगा, एक ही से दो अर्थ का बोध कराएगा, और जो बोधा है, जो श्रोता है, उसकी आवृत्ति कर देगा। भाई हमने कहा मित्र जो होता है, मित्र जो होता है सही रास्ते की ओर ले चलता है। मित्र जो होता है, मित्र प्रकाश की ओर ले जाता है। अब इसका अर्थ बताइए। मित्र वही है जो प्रकाश की ओर ले जाता है, प्रकाश माने सही रास्ता की ओर। तो यहां पर मित्र का मतलब क्या हुआ? हमने तो बोला मित्र, परंतु मेरे मन में भावना है मित्र कहने से कि मित्र का अर्थ सूर्य भी है और मित्र का अर्थ दोस्त भी है। तो मित्र प्रकाश की ओर ले जाता है, तो बताओ सूर्य प्रकाश में ले जाता है, बने रास्ते पर अंधकार तो हमें सही रास्ते पर थोड़े ले जाएगा। सूर्य के प्रकाश में हम रास्ते पर ठीक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो यहां मित्र का अर्थ सूर्य भी हो गया, और दोस्त वही है जो प्रकाश की ओर ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए, तो मित्र का अर्थ दोस्त भी हो गया। तो जैसे मेरी भावना है कि मैं मित्र, मैं आपको पढ़ाया और मैं वो एक वाक्य लिख दिया, तो आप यदि किसी को पढ़ाएंगे तो कहेंगे ना आचार्य जी का यहाँ पर मित्र का अर्थ है, एक ही शब्द आचार्य जी ने उच्चारण किया है, परंतु उनकी भावना मित्र का अर्थ दो है, एक सूर्य भी है और एक दोस्त भी है। इसलिए मित्र मित्र का आवर्तन कर लो, उसकी आवृत्ति कर लो, मैंने दोबारा बोलो मित्र मित्र। तो समझने वाला, सुनने वाला उसका दो बार उच्चारण करेगा कि आचार्य जी का कहना ये है और आचार्य जी का कहना ये है मित्र से। तो ऐसे ही यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने एक ही काल शब्द का उच्चारण किया है, परंतु इससे दो बार का कुछ एक बार बहुब्री करना चाहते, एक बार षष्ठी तत्पुरुष समास करना चाहते हैं। तो अर्थ हो गया उ कालः कालः यस्य, या वाम कालः कालः यस्य। क्या हो गया जी? बोलिए। वाम कालः कालः यस्य क्या होगा? बोलिए, परिच्छेद कीजिए, मैंने इसका विग्रह कीजिए। वाम काला तक तो आपको समझा ही दिया था, उसमें काला जोड़ दीजिए आगे और यस्य जोड़ दीजिए, बहुब्री समास में यस्य हो जाता है, यस्य ये साम बहुब्री। तो वाम काला काला यस्य, उ काला काला यस्य। क्या हुआ अनंत जी? बोलिए। वाम कालः कालः यस्य, उ कालः कालः यस्य। बहुत सुंदर। उ काला काला यस्य। राजवल्लभ जी आप बोलिए। वाम कालः कालः यस्य, कालः कालः यस्य। उ काला काला यस्य। आप प्रतीक जी आप बोलिए। वाम कालः कालः यस्य, उ कालः कालः यस्य। हाँ, दोनों वाम काला काला यस्य कह सकते हैं, उ काला काला यस्य कह सकते हैं। और कुलदीप जी। जी, वाम कालः कालः यस्य एंड उ कालः 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 यस्य। वेरी नाइस। तो उ काला काला यस्य। तो मैं बोलूं वाम काला काला यस्य इति उ कालः, उसका मतलब ही उ काला हुआ। जैसे वाम काला उ काला था, ऐसे उ काला काला यस्य सोपि उ कालः। तो
वाम काल माने एक मात्रिक ऊ, दो मात्रिक ऊ, तीन मात्रिक ऊ के उच्चारण काल। अब यहाँ पर जो है पहला जो वाम काल है वहां पर काला में इव आ जाएगा। क्या आएगा जी? जैसे मैं कहूंगा कि सिंहो अयम माणवकः, सिंहो अयम माणवकः, यह जो माणवक है, यह जो बालक है सिंह है। इसका मतलब क्या हुआ जी? सिंह के समान। अयम माणवकः सिंहः इव अस्ति, यही कहेंगे ना इसका मतलब। यह मानव सिंह के समान है। ये अर्थ हुआ कि नहीं जी? हाँ जी, जी हुआ। मानव कभी सिंह होगा? नहीं। सिंह होगा तो उसको बिल्ली तरह मुख होना चाहिए ना, वो चार पैर होना चाहिए ना, पूंछ होना चाहिए ना जैसे सिंह। वैसा तो है नहीं ये मानव। अब क्या करेंगे? वहां पर क्या अर्थ हो जाएगा? लक्षणा क्या हो जाएगा? सिंह जैसा। सिंह इव। किसी को शंका इसमें? जी नहीं। अब चलिए अनंत जी से अर्थ करवाता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ कीजिए। ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्म है क्या? मैं ब्रह्म के समान हूँ। हाँ, हम ब्रह्म के समान है। मैं ब्रह्म के समान हूँ। अहम माने मैं, क्योंकि व्यक्ति ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। और दुर्जन तोष न्याय से, क्या बताया मैं? दुर्जन तोष न्याय समझते हैं ना? जी नहीं। दुर्जन तोष न्याय का मतलब दुर्जन माने दुष्ट, अब तोष माने संतुष्ट। यदि मान लो कोई हठी व्यक्ति है तो जो दुर्जन व्यक्ति है, तो दुर्जन व्यक्ति शांत नहीं होता है, तो पहले उनकी बातों को मान लो और उसकी बातों को मान करके फिर उसका खंडन करो, क्योंकि सीधे यदि नहीं मानोगे तो वो तो अपने पर अड़ा रहेगा। पहले उसके बातों को मान करके उसको शांत करो और फिर उनसे जो करवाना है करवाओ। तो इसको कहते हैं दुर्जन तोष, दुर्जन को संतुष्ट करने वाला न्याय। बार बार महाभाष्य में आएगा, आगे पढ़ेंगे तो दुर्जन तोष न्याय। तो ऐसे ही दुर्जन तोष न्याय से ये मान लिया जाए कि परमात्मा अखंड जो है खंड हो गया, सखंड हो गया, वह जन्म ले लिया, उसका टुकड़ा हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये दुर्जन तोष न्याय से इसको मान भी ले, तो मान भी लेंगे तब भी जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसके अंदर शक्ति सीमित हो गई, उसके अंदर ज्ञान सीमित हो गया, तो उस समय चाहे कुछ भी वह ब्रह्म नहीं होगा। वह जब तक मां के गर्भ में नहीं आया तब तक वह ब्रह्म है, परंतु जब ही मां के गर्भ में आ गया तो ब्रह्म तो वह है जो सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्म तो वह है जो ऑलमाइटी हो, ब्रह्म तो वह है जो ऑमनिशियंट हो, ब्रह्म तो वह है जो ऑल परवेडिंग हो। परंतु वह ब्रह्म, वही ब्रह्म अज्ञानता के कारण जीव बन गया, जीव बन गया। तो जिस समय जीव है उस समय वो ब्रह्म नहीं है। तो दुर्जन तोष न्याय से भी मान ले कि ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा मान भी लें, तब भी जिस समय जीव है उस समय ब्रह्म नहीं है। तब जो है जिस समय जीव है अविद्या से ग्रसित है, क्योंकि ये जो है नवीन वेदांती वाले जो हैं वो तो यही कहते हैं ना कि जो है जीव ही ब्रह्म है, जीव में ब्रह्म ही जीव है। ब्रह्म में जब अविद्या आई, वह जो अंतःकरणोपाधि जो है उपाधि आई, जिसके कारण वह ब्रह्म ही जीव बन गया। तो यदि ऐसा मान भी लिया जाए
तो जिस समय जीव है उस समय ब्रह्म नहीं है, और उस समय यदि हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या अर्थ होता है वहां पर? ब्रह्म के समान। अनंत जी, क्या अर्थ होना चाहिए? ब्रह्म के समान है, ब्रह्म तो है, मैं ब्रह्म के समान हूँ, यही होगा ना जी? जी। तो मैं ब्रह्म के समान हूँ, वहां पर मैं ब्रह्म हूं ये कभी नहीं होता है। मैं ब्रह्म के समान हूं, वैसे ब्रह्म कभी हो ही नहीं सकता। व्यक्ति ब्रह्म के गुणों को धारण करके अपने जीवन में वह ब्रह्म के समान हो सकता है। सिंह के गुण को धारण करके व्यक्ति सिंह के समान हो सकता है। गाय के गुण को जीवन में धारण करके व्यक्ति गाय के समान हो सकता है, परंतु गाय कभी नहीं हो सकता। गधा के गुण को धारण करके व्यक्ति गधा के समान हो सकता है, परंतु वह गधा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जैसे वहां पर भले ही इव नहीं है, समान शब्द नहीं पढ़ा हुआ है, तब भी हम समान अर्थ लेते हैं। ऐसे ही उ कालः कालः यस्य या वाम कालः कालः यस्य, तो यहाँ पर कालः का मतलब है कालः इव कालः यस्य। तो अब क्या अर्थ हो गया कि उ माने एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, उसका नाम है उकाल। क्या अर्थ हुआ जी? उकाल वाम कालः इव कालो यस्य का क्या अर्थ हुआ जी? बोलिए अनंत जी। हाँ, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा जो उकाल है, फिर ध्यान से सुनिए, नहीं सुने। उ कालः कालः यस्य माने वाम कालः कालः यस्य माने वाम कालः इव कालः यस्य, वाम कालः इव कालः यस्य, ऐसा कर दिया कि इबार्थ में बहुब्री है कि एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका। एक फिर वो सुनिए, एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ और तीन मात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, उसका नाम है उकाल। बोलिए वाम कालः इव कालः यस्य का क्या अर्थ हुआ? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो उ है उनके उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका। वेरी नाइस। राजभल्ला जी, क्या इसका मतलब हुआ? उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, जिसका माने एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका। प्रतीक जी, क्या हुआ इसका मतलब? बोलिए इसका। प्रतीक जी। हाँ सॉरी, मैं म्यूट पे था। वो एक मात्रिक, वो दो मात्रिक, वो त्रिमात्रिक के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका। जिसका, वेरी नाइस। और ये कुलदीप जी, आप बोल सकते हैं। दो मात्रिक, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है वो है उ काल या वाम काल। वेरी नाइस। एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ और त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका, उसका नाम है उ काल। तो जिसका मन जिस वर्ण का, यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का उच्चारण काल, उच्चारण का टाइम एक मात्रिक उ के समान होगा, दो मात्रिक उ के समान होगा और त्रिमात्रिक उ के समान होगा, उस वर्ण का नाम है उकाल। वो सभी वर्ण हो जाएगा उकाल। समझ गया जी? जी। तो ये उकाल अच का विशेषण है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस स्वर वर्ण का, अच माने स्वर वर्ण, माने जिस स्वर वर्ण का उच्चारण का टाइम, उच्चारण का समय एक मात्रिक उ के समान होगा, दो मात्रिक उ के समान होगा
और 3 मात्रिक ऊ के समान होगा जिस स्वर वर्ण का उच्चारण का समय, उस स्वर वर्ण का नाम है ऊ काल। समझ गए जी। ऊ काल अच। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो यहाँ पर जो है ऊ काल इव कालो यस्य इति ऊ काल बहुब्री समास हो गया। इसको कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। क्या कहेंगे जी? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। षष्ठी तत्पुरुष ऊ काल में गर्भ में है। ये मैंने सब आपको बता दिया, तोड़ तोड़ करके बताया हूँ। अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत में समास है। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। ये इसी सूत्र से पता चलता है कि समाहार द्वंद्व समास वैसे सामान्य रूप से प्रायः नपुंसक लिंग में होता है, परंतु ये पुंलिंग पढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि कभी कभी पुंलिंग में भी हो जाता है समाहार द्वंद्व समास। तो क्या अर्थ हो गया? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो यहाँ पर 1 मात्रिक ऊ, 2 मात्रिक ऊ, 3 मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस ह्रस्व वर्ण का, वह ह्रस्व वर्ण ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संजक होवे, वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत संजक होता है। माने वाम काल इव कालो यस्य अचः वर्णस्य सवर्णः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संजकः भवति। माने 1 मात्रिक ऊ, 2 मात्रिक ऊ, 3 मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस अच वर्ण का उच्चारण काल होगा, उस अच वर्ण का नाम है, उस स्वर वर्ण का नाम है ह्रस्व। 1 मात्रिक क्रम से 1 मात्रिक का नाम हो जाएगा ह्रस्व, 2 मात्रिक का नाम हो जाएगा दीर्घ और 3 मात्रिक का नाम हो जाएगा प्लुत। समझ में आया? जी जी। माने इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना किसी को? जी नहीं। हाँ, तो 1 मात्रिक ऊ, 1 मात्रिक ह्रस्व हुआ, 2 मात्रिक दीर्घ हुआ, 3 मात्रिक प्लुत हुआ। अच्छा जी, अब इसमें मैं अपने तरफ से ही शंका उठाता हूं, आपको उठाना चाहिए था परंतु मैं उठाता हूं कि देखो, मैं यदि कहता हूं चितगवरी गायें हैं जिसकी, उसको चित्रगु कहते हैं। जिसके पास चितकबरी गाय है उसको कहेंगे चित्रगु। जिसके पास सफेद गाय है उसको कहेंगे शुक्लगु। तो जिसके पास चितकबरी गाय है या सफेद गाय है या धबली गाय है, जो भी गाय है, उस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए प्रतीक जी गौ पाले हुए हैं, सपोज दैट कि प्रतीक जी गौ पाले हुए हैं, गौ पालन करते हैं, उनके पास गाय है, सफेद गाय है, या तो सफेद गाय हुआ तो प्रतीक जी का नाम हो गया शुक्लगु। चितकबरी गाय हुआ पाले हैं तो चित्रगु। धबली गाय पाले हुए तो धबलगु, जो भी है। काली गाय पाले हुए तो कृष्णगु। तो प्रतीक जी का नाम हो गया ना कृष्णगु, प्रतीक जी का नाम हो गया कृष्णगु, धबलगु, चित्रगु। तो मैं कहूंगा अनंत जी से कि अनंत जी चित्रगुम आनय। तो किसको लाएंगे अनंत जी? आप गाय को लाएंगे कि चितकबरी गाय जिसका है उसको लाएंगे? चितकबरी गाय जिसका है उसको लाएंगे। वेरी नाइस। चितकबरी गाय जिसका है उसको लाएंगे। चितकबरी गाय का इसमें कोई लेना नहीं है, बस चितकबरी गाय वो पालते हैं इसलिए उसका नाम चित्रगु हुआ। तो मैं कहूंगा कि अनंत भो अनंत चित्रगुम आनय चित्रगुम आहवयतु चित्रगुम पश्य सह किम करोति। तो आप जो है चित्रगु से प्रतीक जी को ही ग्रहण करेंगे, चितकबरी गाय का ग्रहण नहीं करेंगे। करेंगे? जी नहीं। तो ऐसे ही ऊ काला में अब चलिए
कि एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, जिस अच वर्ण का उच्चारण काल है। तो अच वर्ण कितने हैं? आ ई उ रुल रु ए ओ आई औ। वेरी नाइस, 9 है। वैसे अभी 22 9 आएगा मूल, तभी 22 समझ में आएगा। तो 9 है। आई उन रील रिक ए ओंग आई औच, ये जो 4 जो सूत्र है, तो आई उन रील रिक ए ओंग आई औच, ये जो 4 सूत्र है, इसी का आई उन का और आई औच का च तो अच बन गया। तो अच में अ ई उ रील री ए ओ आई औ 5 हुआ ना जी, सॉरी 9 वर्ण हो गया ना। इस 9 वर्ण का नाम अच है। उसमें से उ को यहाँ पर ले लिया कि एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण है। तो इसका मतलब है अ ई रील री ए ओ आई औ, ये 8 वर्ण का तो ग्रहण होगा और उ का ग्रहण नहीं होगा। कि होगा? होना चाहिए। प्रश्न नहीं समझ में आया क्या? जी समझ में आया, नहीं होना चाहिए। मतलब अगर चित्रगुप्त के एग्जाम्पल के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। राजभल्ला जी, आपको समझ में आया? हाँ जी। चित्रगुप्त जो हमने उदाहरण दिया, उसके आधार पर होना चाहिए इसका ग्रहण? नहीं होना चाहिए। प्रतीक जी, आपको समझ में आया प्रश्न? नहीं, वापस एक बार बताइए। अच्छा, मैं बोला आप चितगबरी गाय पाले हुए हैं, तो आपका नाम क्या हो गया? हाँ जी, चित्रगु हो गया आपका नाम। और यदि मैं अनंत जी को बोला कि चित्रगु को लाओ, तो किसको लाएंगे? गाय को लाएंगे, गाय सहित प्रतीक को लाएंगे कि केवल प्रतीक जी को लाएंगे? केवल प्रतीक को लाएंगे। तो बताओ कि वहां पर गाय तो नहीं लाया जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका मतलब कि बहुब्री में जो है गाय का आनयन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर उ काल में एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, उसका नाम उ काल है। तो उ काल से तो आई रील री ए ओ आई औ तो ले लिया जाएगा, परंतु उ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उ से तो जैसे चितगबरी गाय नहीं लिया जा रहा है। हाँ, समझा। समझ में आया? तब तो इसका मतलब है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत नाम तो अ ई उ सॉरी अ ई रील री ए ओ आई औ, ये 8 वर्ण का नाम तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो जाएगा। परंतु एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ जिसे टैली किया जा रहा है, इसके समान जिसका उच्चारण काल है, उसका नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ये शंका नहीं आ सकती है? जी आ सकती है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? कुलदीप जी, समझ में आया आपको? आ गया आचार्य जी। अब इसका उत्तर सुनिए। अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। मैं कहा जिसका पेट लंबा है, जिसका पेट लंबा है उसका नाम होता है लंबोदर। तो मैं कहूंगा लंबोदरम आनय। लंबोदर का अर्थ हुआ कि लंबा है उदर जिसका। लंबोदर का क्या अर्थ हुआ जी? लंबा है उदर। तो लंबा है उदर जिसका, उसको कहेंगे लंबोदर। तो मैं कहूंगा लंबोदरम आनय, तो किसको लाएंगे? लंबोदर को। हाँ, जिसका उदर लंबा है वो। लंबा पेट को साथ में लाएंगे? नहीं, जिसका उदर लंबा है साथ में ही आएगा। पेट अलग करके थोड़ी लाएंगे। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि लंबा है उदर जिसका, उसको कहेंगे लंबोदर। तो लंबोदर
को, जैसे चित्रगु में चितकबरी गाय जिसका उस व्यक्ति को लाए, चितकबरी गाय को नहीं लाए, तो ऐसे ही लंबा है उदर जिसका, तो वर्ती पदार्थ जो लंबा और उदर है, लंबा उदर यस्य, तो लंबा उदर सहित व्यक्ति को यदि उसको काट करके थोड़े लाएंगे, लंबा पेट को हटा देंगे, जैसे चितकबरी गाय को हटा देते हैं व्यक्ति को लाते हैं, ऐसे क्या लंबा पेट को काट करके हटा देंगे व्यक्ति को लाएंगे? ऐसा होता है व्यवहार में? नहीं होता। बोलिए। नहीं होता, ये नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबा उदर सहित व्यक्ति को लाया। ऐसे लंब करना, जिसका लंबा कान है उस व्यक्ति को लाओ, तो कान सहित व्यक्ति को लाया जाता है। ऐसे कहूंगा पीतांबरम आनय, तो क्या अर्थ है? पीत है अंबर जिसका, अतः वस्त्र, जिस व्यक्ति ने पीला वस्त्र पहना हुआ है उसको लाओ। तो क्या कपड़े पहने हुए सहित व्यक्ति को लाएंगे? कपड़े माने कपड़े को हटा देंगे, उस व्यक्ति को नंगे ले आएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना जी। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सामने दो तरीके का उदाहरण है, एक चित्रगु है, दूसरा लंबोदर है। दोनों तरीके का व्यवहार लोक में होता है। चित्रगु के व्यवहार में देखा जाता है चितकबरी गाय नहीं आता है, लंबोदर में देखा जाता है कि लंबा उदर सहित आता है, लंबे कान सहित आता है, पीले वस्त्र सहित वाला व्यक्ति आता है। तो इसका मतलब हुआ कि बहुब्रीहि दो तरीके का है। बहुब्रीहि कितने तरीके का है जी? दो तरीके का। दो तरीके का है। एक ऐसा तरीका वाला है जिसमें वर्ती पदार्थ लंबा उदर है, जिसका वर्ती माने लंबा, जो लंबोदर शब्द है उस लंबोदर शब्द में लंबा उदर है, तो लंबा उदर ये वर्ती पदार्थ होता है। समास में जो वर्तमान होता है शब्द उसको वर्ती कहते हैं। तो वर्ती पद का जो अर्थ है वर्ती पदार्थ, तो देखा यह जाता है कि एक तो में वर्ती पदार्थ सहित आता है व्यक्ति, और दूसरे में देखा जाता है कि वर्ती पदार्थ रहित व्यक्ति आता है। तो उ काल में जो वाम काल व कालो यस, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, रखना चाहिए? यदि आप चित्रगु के तरफ रखते हैं तब तो उसकी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा नहीं हो पाएगी, और यदि इसको लंबोदर के कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी उच्चारण में ठीक कर रहा हूं क्या, उसके विभाग में रखते हैं, भाग में रखते हैं, तो फिर एक मात्रिक उ, दो मात्रिक उ, त्रिमात्रिक उ की भी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। तो हमें तो अभिष्ट क्या है? हमें तो अभिष्ट ये है कि उ जो एक मात्रिक, दो मात्रिक, त्रिमात्रिक जो उ है इसकी भी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा हो। इसलिए इसको हम किस विभाग में रखेंगे? वर्ती पदार्थ सहित। वर्ती पदार्थ सहित वाले में रखेंगे। और वर्ती पदार्थ सहित वाले जो बहुब्रीहि होता है उसको कहते हैं तद गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। माने देयर आर टू टाइप्स ऑफ बहुब्रीहि। वैसे चार प्रकार का हो गया बहुब्रीहि, एक समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि। और उस समानाधिकरण जो बहुब्रीहि है उसके दो भेद हैं, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। जब समास प्रकरण आएगा तो समास में भी इस सबको मैं जिक्र करूंगा, पढ़ाऊंगा, परंतु अभी ये आ गया प्रसंग इसलिए अभी भी बता दे रहा हूं। अभी बता रहा हूं तो उसमें बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो चार प्रकार के बहुब्रीहि समास, दो प्रकार का, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि। और समानाधिकरण बहुब्रीहि दो प्रकार का, तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो यह जो समानाधिकरण बहुब्रीहि है उ काल वाम काल इव कालो यस्य, उ काल इव कालो यस्य समानाधिकरण बहुब्रीहि है। इस समानाधिकरण बहुब्रीहि में तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, माने जिसमें उस का जो गुण है, विशेषण है, वह भी यदि साथ में संविज्ञान हो रहा हो, उसका भी ज्ञान हो रहा हो, तो उसको तदगुण संविज्ञान बहुब्रीहि कहते हैं।
तो तद्गुण संविज्ञान बहुब्री यहाँ पर है, इसलिए एक मात्रिकु, दो मात्रिकु, त्रिमात्रिकु, इन तीनों माने इस सहित जो उच्चारण का वाला अच है, उस सब का नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। समझ गए जी? जी जी समझ गए। सभी को समझ में आ गया? अच्छा जी। अब एक और चीज, इसको दूसरे तरीके से भी समाधान दे सकते हैं। यदि हम इसको अतद्गुण संविज्ञान माने, तब इसका समाधान क्या है? तब इसका समाधान ये है कि देखो, महर्षि पाणिनि जी सुबह में साधना कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो कि ध्यान में बैठ करके इतने सुंदर तरीके से सूत्रों को लिखे हैं, एक अर्ध अक्षर भी अनर्थक नहीं है। पूरे अक्षर की तो दूर की बात है, सूत्र की तो दूर की बात है, केवल उसमें जो खंडन मंडन किया जाता है केवल बुद्धि विलास के लिए किया जाता है, बुद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं क्या श्रद्धा है पाणिनि जी के ऊपर, और हम लोगों को भी उनके प्रति ऐसे ही श्रद्धा होनी चाहिए। हमें पाणिनि जी का हमें पूर्ण रूप से भक्त बनना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो पूर्व अपने मुख को पूर्व की ओर करके, सूर्य की ओर मुख करके और प्रातः काल पूरे ध्यान में समाधिस्थ होकर के जिन्होंने इस सूत्र का प्रणयन किया हो, उसका एक भी वर्ण अनर्थक कैसे हो सकता है, उनका एक अर्ध अक्षर भी कैसे अनर्थक हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि जितने भी हुए हैं, उन्होंने जो फिलॉसफी इत्यादि लिखा है, उनका एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है। यदि हमें नहीं समझ में आता है तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यदि नहीं समझ में आया, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं गई, तो ये नहीं कह देना चाहिए कि वह जो ऋषि को बुद्धि नहीं थी, ऋषि ने वैसे ही लिख डाला। नहीं, ऋषित्व वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। ऋषि का अर्थ होता है मंत्र जो दृष्टा, मंत्रार्थ जो दृष्टा है वह ऋषि होता है, जो पूरे समाधिस्थ होकर के समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जाकर के परमात्मा के साथ अपने आप को संबंध करके और फिर जो वह लिखता है, वह साक्षात हो कि संप्रज्ञात समाधि उसी की होती है। संप्रज्ञात का मतलब है कि जिस पदार्थ पर उसने मन एकाग्र किया, उसका हर कुछ अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाता है। तो संप्रज्ञात समाधि में लिखा करते हैं और असंप्रज्ञात समाधि में लिखा करते हैं, इसलिए उनका एक भी वर्ण अनर्थक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऊ काला जो है, इसमें हम ये जो समाधान देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने शंका तो किया, शंका किया केवल बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को विकसित करने के लिए। हाँ, बोल रहे हैं कि एक सबसे पहला ही सूत्र है, पारिभाषिक सूत्र है, उसका क्या नाम है, वो बोल रहे हैं न ही संदेहाद लक्षणम, न ही संदेहाद लक्षणम, ऐसा करके है कि ना मैं भूल गया, पहला ही है, और पारिभाषिक का पहला सूत्र है। यदि होगा तो देखिएगा, मैं अगले सप्ताह बताऊंगा देख करके। वो है न ही संदेहाद लक्षणम, माने यदि किसी चीज पर संदेह हो जाए सूत्र के ऊपर, तो संदेह मात्र से ही उसको नहीं काट देना चाहिए, हमें उस पर, हाँ याद आ गया, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहाद लक्षणम, ये है परिभाषा कि ऋषियों के वाक्यों पर यदि हमें संदेह हो जाए तो हमें उसको व्याख्यान से उस संदेह का निवृत्ति करना चाहिए। केवल संदेह मात्र से वह सूत्र असूत्र नहीं हो जाता। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो संदेह किया, बुद्धि विकसित करने के लिए किया, इस पर महर्षि पाणिनि जी के ऊपर अंगुली उठाने के लिए नहीं किया। वो हमारे भगवान हैं, हमारे वो पूज्य हैं। तो यहाँ पर हमने जो शंका की, उसका उत्तर ये है कि भाई चित्रगुप्त के कोटि में भी जब हम उकाल को रखते हैं तो उसके बाद भी समाधान हो जाता है। क्या? महर्षि पाणिनि जी रात सुबह में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में इस सूत्र का प्रणयन कर रहे हैं परमात्मा के साथ जुड़ करके। तो जिस समय कर रहे हैं उसी समय क्या हुआ, उस समय उन्होंने, एक उदाहरण है,
जो जिस समय मुर्गा बोलता है कुकुरू कू, तो ये जो मुर्गा है, मुर्गा जो बोलता है कुकुरू कू, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का उच्चारण करता है, एक मात्रिक दो मात्रिक तीनों का, त्रिमात्रिक सबका उच्चारण करता है। तो कुकुरू कू जो सुबह में उच्चारण करता है, वह जो बोलता है, उसका अनुकरण इन्होंने किया है। वो कुकुरू कू वाला ऊ है ये, और उस ऊ को लेकर के करें कि देखो जैसे मुर्गा का जो रव है, कुक्कुट का जो रव है, रव माने शब्द स्वर, कुक्कुट का जो ध्वनि है, उस कुक्कुट का ध्वनि जो हो रहा है उसका ये अनुकरण किए हैं महर्षि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि जी। और ये कह रहे हैं कि उसके उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, तो उसका में औ सब आ गया, तो उसका नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा है। तो हमें चित्रगुप्त साइड में रखते हैं तब भी इसका समाधान हो जाता है। इसका समाधान ये हो जाएगा कि यहाँ पर ऊ से वह अचक वाला ऊ नहीं है, यहाँ पर ऊ से लिया है कुकुरू कू वाला ऊ लिया है। समझ गए जी? जी हाँ जी समझ गए। हाँ, तो दोनों तरीके से जो है हम समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे अच का नाम ऊ काल वाला जो अच है, एक मात्रिक ओ, दो मात्रिक ऊ, त्रिमात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है, जिस अच का उच्चारण काल है, उस अच की क्रम से ह्रस्व, एक मात्रिक का नाम ह्रस्व, दो मात्रिक का नाम दीर्घ और त्रिमात्रिक का नाम प्लूत है। यहाँ पर हमारे भगवान दयानंद जी महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि उनके उच्चारण समय का लक्षण यह है कि जितने समय में अंगुष्ठ, ये बता रहे हैं एक मात्रिक दो मात्रिक त्रिमात्रिक को समझा रहे हैं कि अंगुष्ठ जो है, अंगूठा जो है, उसका जो मूल नाड़ी है, जहां पर हम डॉक्टर लोग जो वैद्य लोग देखते हैं, उनकी जो नाड़ी की जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी बात, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी एक बार में जो धड़कता है, गति करती है, होता है, उतने समय में ह्रस्व का, दो बार में दीर्घ का, और तीसरे समय में तीन बार जो होता है तिगोने काल में प्लुत का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। और मैं आपको अलग अलग भी उदाहरण देकर के देता हूं। कुकुरू मुर्गा वाला हो ही गया, उससे भी हम सीख सकते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण, और अंगुष्ठ की जो नाड़ी है उससे भी सीख सकते हैं। और तीसरा सीखने के लिए हम तीन पक्षी आपको बता रहे हैं, कौवा क्रो, का का का, उससे दीर्घ सीखिए। और नीलकंठ चाश जिसको पकड़े हैं, नीलकंठ से जो है आप जो है ह्रस्व सीखिए। और कोयल से जो है आप प्लुत सीखिए। कोयल प्लुत का उच्चारण करता है, कौवा दीर्घ का उच्चारण करता है, और नीलकंठ ह्रस्व का उच्चारण करता है। तो उससे हम सीख सकते हैं उच्चारण, या मुर्गा से सीख सकते हैं उच्चारण, या अपने जो अंगुष्ठ के मूल जो नाड़ी है उस समय स्वस्थ जब हम रहते हैं उसके आधार पर हम उच्चारण सीख सकते हैं। तो ये आपको ह्रस्व दीर्घ प्लुत के समय में बताया। अब उसके उदात्त आदि के आधार पर उसका भेद बताएंगे, उच्च उदात्त, नीचे उदात्त, समाहारा, स्वरिता। ये थोड़ा चलेगा क्योंकि ये भूमिका है। अभी महर्षि दयानंद जी तो छोटा करके इन्होंने कर दिया है, परंतु पढ़ाने वाला इस पर माने विशेष व्याख्या करता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, लघु, गुरु, दीर्घ, संयोग, इतना अभी है स्वर के भेद। ये हम अगले सप्ताह बताएंगे। आज हम जो है सुन भी नहीं पाए इनसे अष्टाध्याय, परंतु अगले सप्ताह हम थोड़ा सा पढ़ा करके फिर सुनेंगे आपका। यदि कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो तो पूछिए। कोई प्रश्न तो नहीं है? जी नहीं आता जी। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और अनंत जी,